घनश्याम तिवारी जी, आपके पार्टी को बड़ा गीत पसंद आया, यूपी में काबा, तो इसका कोई राजनीतिक कारण या आपको लगा अच्छा सटायर है, योगी जी पे अच्छा अटैक है, गीत भी है, तो चलिए इसको बुला लिया जाए, क्या कहेंगे आप? और आपकी पार्टी लगातार आए सपोर्ट, नेहा सिंह राठौर ये ट्रेंड भी करा रही है। नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। आज जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 7 लाख करोड़ लगभग का बजट प्रस्तुत हुआ और ये झूठा ऐलान किया गया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में आम प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई, ऐसे समय में हम नेहा सिंह राठौर जी का प्रचलित गीत और उस पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी आलोचना योगी सरकार की तो यही है कि उनका 7 लाख करोड़ का बजट, इतना बड़ा जुमला कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को बदल दिया, इतना बड़ा जुमला कि वो 32 लाख करोड़ ला करके 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। स्वयं आप इसे कबूल नहीं करते, मीडिया का एक बड़ा तबका कबूल नहीं करता, बल्कि इस बात को पे बहस करना चाहता है कि नेहा सिंह राठौर जो कि अपनी प्रतिभा से, अपनी लगातार मेहनत से, अपने परिश्रम से एक उभरती हुई लोक गायिका है। भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, भोजपुरी में शानदार अपनी लेखनी से गाती हैं और उनकी लेखनी उन लोगों को चुभती है जो लगातार झूठ की बुनियाद पर जनता में अपना पक्ष रखते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने झूठ की बुनियाद पर जनता पे अपना पक्ष नहीं रखा है। समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी की लड़ाई लड़ी है, महंगाई की लड़ाई लड़ी है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कहते कि देखिए उत्तर प्रदेश में 4% बेरोजगारी है, अर्थात केवल 25 में से 1 युवा बेरोजगार है। अगर आपके दर्शक ये देख रहे हो और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दावा किया है कि केवल 25 में से 1 युवा बेरोजगार है, बाकी 24 युवाओं को उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है, आखिरी बात कहूंगा, तो उन्हें इस बार का इंडिया टुडे का एडिशन उठा के देखना चाहिए, जहां पे लिखा हुआ है कि देश के 18 से 24 वर्ष के लगभग आधे युवा बेरोजगार हैं। तो नेहा सिंह राठौर पर हमला वही पार्टी, उसी सरकार की सोच है जिसने हाथरस की बेटी पे हमला किया है, वही उसी सरकार की सोच है जिसने दीक्षित जी के परिवार पर हमला किया है कानपुर में, उसी सरकार की सोच है जिसे लगता है कि जो उसके साथ न खड़ा हो उसको ऊपर बुलडोजर चला दो, उसका एनकाउंटर कर दो, उसे जेल में डाल दो, चाहे वो जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपन हो तो उसे 800 दिन जेल में रखो। ये उस सरकार की अत्याचारी मानसिकता है। मैं सीधे राकेश त्रिपाठी जी के पास जाता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात साफ कर दूं, मैंने 2 मुद्दे बताए थे तमाम पैनलिस्ट को, नेहा वाला इशू भी था और बजट भी एक इशू है। अगले जो है, चूंकि मैं उनको बजट अगर डिस्कशन कर रहा था उसके बीच में लेता ठीक नहीं लगता, तो मैंने उनको पहले ले लिया सम्मान के लिए। और मैं अब सीधे राकेश त्रिपाठी जी के पास चलता हूं। राकेश त्रिपाठी जी, तमाम आरोप, बेरोजगारी, उस पर रिपोर्ट नहीं कि सबसे ज्यादा, आधे से ज्यादा लोग जो है उत्तर देश के अंदर, आधे युवा बेरोजगार हैं। क्या कहेंगे घनश्याम तिवारी जी के इन आरोपों पर, साथ में कि हम बजट को नहीं देख रहे हैं, बजट हमारा चल रहा है, हम सिर्फ नेहा सिंह राठौर को देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, बहुत सारे आरोप लगाए हैं घनश्याम जी ने, लेकिन मुझे लगता है कि आंकड़ों की जुबानी अगर देखते तो शायद अपने इन सारे आरोपों से खुद तौबा कर लेते। 3 करोड़ 46 लाख का बजट पेश किया था अखिलेश यादव जी ने, जो अपना अंतिम बजट पेश किया था। आज 3 करोड़ 46 लाख के बजट की तुलना में 6 वर्ष में बजट का साइज बिल्कुल डबल, 6 करोड़ 90 लाख रुपए आज भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। यानी 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश की हम बजट को दोगुना करने का काम करते हैं। यह उत्तर प्रदेश में विकास का एक सूचकांक दिखाई पड़ता है। 14.4% बेरोजगारी की दर थी, जिसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से नीचे 4.2 है। यह उत्तर प्रदेश का परिवर्तन है। वो उत्तर प्रदेश आज जो देश के जीडीपी में 8% की हिस्सेदारी रखता है, यानी बीमारू राज्य कभी उत्तर प्रदेश कहा जाता था, यह बीमारू राज्य आज बहुत तेज गति से नंबर 1 राज्य बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज केंद्र की तमाम सारी योजनाओं में उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस नंबर 1 है। आज तमाम सारे फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। यानी नंबर 1 की श्रृंखला शुरू करेंगे तो आपका पूरा ये बुलेटिन खत्म हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश किन किन बातों में नंबर 1 है ये समाप्त नहीं होगा। उसके बावजूद कुछ लोग जानबूझ करके एक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करते हैं, कभी गीतों के माध्यम से, कभी लेखों के माध्यम से एक झूठ परोसने का प्रयास करते हैं। और किसी भी व्यक्ति को झूठ और अफवाह सरकार के खिलाफ जनता के बीच में वैमनस्यता फैलाने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। और आज तो अखिलेश यादव जी बहुत सज धज के पहुंचे थे। मैं तो उनके इस शेरवानी में आने को बहुत सकारात्मक तौर पर देखता हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शेरवानी, अचकन, बढ़िया वस्त्र पहन करके तब निकलता है जब कोई उत्सव जैसा माहौल होता है, जब कहीं उसको बहुत बेहद खुशी होती है। और आज उत्तर प्रदेश का एक बड़े ऐतिहासिक दिन था। अब तक का सबसे बड़ा बजट जब उत्तर प्रदेश में पेश किया जा रहा था तो अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ बहुत सज धज करके व्यवस्थित होकर पहुंचे थे। अब मैं उनसे
उनसे केवल इतना आग्रह करूंगा कि जिस तरह से सज धज कर आज बजट को उत्सव मान रहे थे, इस बजट में दिए गए हेड्स के आधार पर जो उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास होने वाला है, उसमें भी वो साथ में सकारात्मक विपक्ष के रूप में सहयोग करें। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके तमाम काले कारनामों पर निश्चित तौर पर उनको क्षमादान करने का काम करेगी, लेकिन व्यर्थ की बयानबाजी करना, व्यर्थ के आंकड़े प्रस्तुत करना, ये बंद करना चाहिए। मैं एक एक सवाल दोनों से और लूंगा, फिर मैं बाकी पैनल के पास जाऊंगा। मेरा सीधा सवाल है, आप बार बार आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि ये कब्रिस्तान शमशान करती है, आप आरोप लगाते हैं कि ये हिंदू मुसलमान करती है। आज भगवा वर्सेस शेरवानी तो आपने किया ना, क्या आप इस पॉलिटिकल मैसेजिंग को नहीं समझे थे? मुझे कुछ लोग कह रहे हैं आप आजम खान का सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं अच्छा कपड़ा पहन के आया भाई, शेरवानी तो अच्छी चीज है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं आप अल्पसंख्यकों को दिखाना चाहते थे कि आपका कपड़ा हम पहनते हैं। देखिए अब तो भगवा वर्सेस शेरवानी होगा चुनाव में। तो हिंदू मुसलमान तो इस बार आपने कर दिया, चाह के या ना चाह के मुझे समझ नहीं है, इतना तो अखिलेश जी समझते, मैं जानता हूं। budget.up.nic की वेबसाइट पर अगर आपके कोई भी दर्शक जाएं तो उसमें खंड दो सर मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दीजिएगा। क्या भाई उसी के जवाब में ही जवाब है। खंड 2.2 जो उसका शुरुआती खंड है, उसमें सरकार कहती है कि समग्र प्राप्तियों के हिसाब में लेने पर आलोच्य वर्ष में अनुमानित प्राप्ति से कुल लगभग 60,000 करोड़ कम प्राप्ति हुई है। अभी इतनी बड़ी शेखी बघारने वाले प्रवक्ताओं को ये जानना चाहिए कि उनकी सरकार ये कह रही है कि ये 7 लाख करोड़ का बजट, लगभग हर राज्य का इन 6 सालों में बजट का आकार दोगुना हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसका 60,000 करोड़ की प्राप्तियों में कमी हुई इन्हीं के अनुमान के अनुसार पिछले 1 साल में। तो इनकी कहनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। दो, आपका सवाल है, मुझे लगता है कि इस देश का जो ध्वज है तिरंगा है, इस चीज को मानने में आरएसएस को 50-52 साल लगे। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी आज तक ये मान पाई है। आदित्यनाथ इसे मानते हैं, नहीं मानते हैं, हम सब मानते हैं। भाषा में, धर्म में, जाति में और सोचने के तरीके में देश को नहीं देखते। हम देश को इसकी सबरंगी स्वरूप में देखते हैं और यही समाजवाद है। आपके देखने से नहीं होता ना घनश्याम जी। प्रवक्ता पूरे वोट नहीं दिला पाता, नेता भी नहीं दिला पाते, वोट जनता को देने और उन्होंने ही निकल के जाना है। मैं राजनीति में संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये आपको नहीं पता था कि अगर आप ये पहन के जाएंगे तो भगवा वर्सेस शेरवानी हो जाएगा, वो भी काली शेरवानी? बिल्कुल सही बात है। देखिए अगर आपने कहते कि वोट जनता देती है, उत्तर प्रदेश में स्वयं अपने नेतृत्व में अखिलेश यादव जी को 3 करोड़ वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी उनके 18-19 मुख्यमंत्रियों की फौज, 10,000 करोड़, नरेंद्र अडानी युग का हजारों करोड़ का खर्चा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले। यही लगभग 1 साल पहले चुनाव हुआ था। तो हमें समूचा उत्तर प्रदेश हमारी समाजवादी सोच पर वोट देता है। हम आदित्यनाथ जी की तरह नहीं है कि हम एक रंगी सोच, एक वेशभूषा, एक तरह का लहजा, एक तरह का अटैक, एक तरह का बुलडोजर, एक तरह का अत्याचार, एक तरह का झूठ और एक तरह की राजनीति करें। हम हर तबके की वेशभूषा पहन सकते हैं, हर तबके को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जब जैसा हमें ये अवसर मिलेगा उस मंच में अपने पसंद का, ये लोकतंत्र है, अपने पसंद की वेशभूषा पहनने का अधिकार सबको है। मुझे नहीं लगता कि आपने जो वेशभूषा पहनी है इसका मानक किसी पार्टी से आया है, ये आपने अपनी सोच से पहना है। अब मैं इसमें राजनीति देखने लगूं कि आपकी टाई का कलर ये है, आपके सूट का कलर ये है, तो ये सोच भारतीय जनता पार्टी की तरह सोच है। और पठान फिल्म का हिट होना भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे करारा तमाचा है कि जो इनकी सोच को धूमिल करता है। और कानपुर देहात में जो एक परिवार के ऊपर इनका बुलडोजर इस तरीके से धधकते हुए, अच्छा ठीक है, बोल चुके आप, कानपुर में बोल चुके। अब मैं सिर्फ एक ही कमेंट करना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आप अच्छे आर्गुमेंट करते हैं एक प्रवक्ता के तौर पर, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपको, आप इतने सारे वोटों की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अखिलेश जी ने जब से लिखाया मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तब से आज तक समाजवादी पार्टी राजनीतिक तौर पर, चुनावी जीत के तौर पर मुस्कुरा नहीं पाई है। देखिए आप मुस्कुराने लगे, आप खुद लखनऊ में हैं, तो तुम मुस्कुराते रहा करिए, इतना गंभीर ना होया करिए। सीधे राकेश त्रिपाठी जी से जवाब कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। मैं कह रहा हूं अगर उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम हमेशा मुझे लगता है